अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जीसस क्राइस्ट को दो नहीं बना सकता, क्योंकि दोनों के बारे में क्लेम है कि उनको इंजील दी गई थी। ठीक है, तो अब सोच ले तूने दोनों में से किस चीज को पिक करना है। तीसरी चीज, पॉइंट, दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आया कि वो जिरह बनाया करते थे। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाइबल क्या कहती है, डेविड के टाइम पर क्या जिरहें थीं? अगर दाऊद और डेविड एक हैं तो बाइबल के अंदर बताए गए डेविड का टाइम भी वही होगा, किंग डेविड का 900 से 1000 बीसीई। जब 900 से 1000 बीसीई में बाइबल का डेविड भी था जिसको तुम दाऊद बना रहे हो, तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे क्या बाइबल के अंदर ये चेन मेल कोट एग्जिस्ट करते थे डेविड के टाइम पर या नहीं। अगर डेविड के टाइम पर बाइबल ने बताया कि एग्जिस्ट करते हैं तो तुम्हारे सामने दो सिचुएशन होंगी। नंबर 1, या तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि खुद बाइबल के अंदर भी साइंटिफिक, आर्कियोलॉजिकल और हिस्ट्रिकल एरर है, हिस्टोरिकल एरर है, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, या तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि साइंटिफिक रिसर्च अभी कंप्लीट नहीं हुई, इससे पहले भी आर्मर्स मौजूद थी। ओहो, ये तो तुम कुरान का जवाब दे रहे हो, ये तो कुरान का डिफेंस हो गया। अनफॉर्चुनेटली एडम सीकर, तुम तो कुरान का डिफेंस कर गए हैं। दो में से एक ही चीज है तेरे पास, अपना पिछवाड़ा बचा सकता है तो बचा ले। इसीलिए कहा था इस्लाम के ऊपर इतराज करने से पहले कोई आइडियोलॉजी उठे, अपने मुंह पर खुद चपेड़े मारकर ठंडे पानी के साथ मुंह धोकर वापस सो जाना, क्योंकि इतनी बुरी पुंगी बजाऊंगा ना तुम्हारी अल्लाह के हुक्म से कि नानी याद आएगी। ठीक है ना, ये याद रखना। तो सुन पहले, इससे पहले कि तुझे मैं बाइबल पढ़ाऊं, हाँ पहले बाइबल सुन। ओ एडम सीकर, तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। चल पुत्र, तेनू बाइबल पढ़ावा, ताकि तू आज के बाद कुरान के ऊपर इतराज करेगा ना तो तुझे पता चले। ये जी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फर्स्ट सैमुएल है, 17 चैप्टर है और वर्स बनती है, सेंटेंस बनता है 38, 39। सो साउल जो कि किंग था, क्लॉथ्स डेविड विद हिज आर्मर and he put a bronze helmet on his head. He also clothed him with a coat of mail. Coat of mail. जिरा, लोहे के रिंग्स की बनी हुई कोट, चेन मेल, किसको पहनाई? डेविड को। डेविड fastens his sword to his armor and tried to walk. अब ये मैंने अगला 39 क्यों हाईलाइट की हुई है, आपने समझना है क्यों हाईलाइट की हुई है। सो डेविड fastened his sword to his armor and tried to walk. क्यों बोला जा रहा है ये? क्योंकि उस समय पर डेविड की एज छोटी थी, छोटी टीन एज के थे। तो जब साउल ने, जो कि किंग था, किंग साउल, उसने जब अपनी जिरा, अपनी आर्मर, अपनी आयरन चेन मेल कोट डेविड को पहनाई, तो डेविड छोटा होने की वजह से उसके ऊपर वजन पड़ा। He tried to walk, for he had not tested them. And David said to Saul, I cannot walk with these, for I have not tested them. वजनी होने की वजह से डेविड के लिए चलना मुश्किल था। क्यों वजनी थी? क्योंकि लोहे की थी, लोहे की जिरा, ये चेन मेल कोट जो था ये वजनी था उसके लिए। उसने उसको, सो डेविड टुक देम ऑफ, डेविड ने उसको उतार दिया। अब मेरा सवाल है, डेविड वही है? गूगल रिसर्च 900,000 बीसीई, इन्वेंट तो चेन मेल 4 सेंचुरी बीसी हुआ है। बाइबल में हिस्टोरिकल साइंटिफिक एरर, निकल गई रिसर्च तेरी। जो जवाब इसका है ना वही जवाब उसका है। अब बता, दो जवाब में से एक जवाब है, या बाइबल में हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, आर्कियोलॉजिकल एरर मानेगा। नंबर 2, बाइबल जो बात पेश कर रही है, साइंस अभी अंडर प्रोसेस है, स्क्रॉल्स मिल रही हैं, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च चल रही है, कई जगह पर ये चीजें निकली हैं। यही वजह है कि कई आर्मर्स 11th सेंचुरी तक अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पहुंची हुई हैं। मैं उनको दिखाऊंगा, मैंने उसको इंटेंशनली शेयर नहीं किया। मगर अब थोड़ा सा यहां बात हमारी खत्म नहीं हुई, थोड़ा सा और हमने स्क्रैच करना है इसके पिछवाड़े को। ठीक है,
ये आपने देख लिया ना, सैमुएल 17। इसकी हम हैब्रू के अंदर तशरीह के अंदर जाएंगे, कमेंट्री राशि की, मगर आपने गौर करना है, इंपॉर्टेंट चीज है। पहले किस्सा सुन लें। हुआ क्या, एक जंग लगी थी, जिस जंग का टाइटल आमतौर पर दिया जाता है डेविड वर्सेस गोलियात, जिसे आमतौर पर जालूत बोला जाता है। जालूत इसराइलियात में भी और कुरान में भी यह टर्म इस्तेमाल हुई है, मगर हम इस वक्त डेविड को फोकस करेंगे क्योंकि हम बाइबल का क्वेश्चन इसके सामने रख रहे हैं कि ये कैसे टैकल करता है, ताकि हम देखें फिर उसके बाद कि ये क्या जवाब देता है। एक जंग हुई फलस्तीनियों के साथ इसराइलियों की, और उस जंग में किंग साउल जो कि इसराइल का किंग था, उनकी फौज के अंदर डेविड के 3 भाई भी शामिल थे। बड़ी खूंखार जंग चल रही थी, और फलस्तीनियों की फौज के अंदर एक सिपाही था जिसका नाम था गोलियात। वो ऊंचा लंबा, बड़ा हट्टा कट्टा और ताकतवर था। उसका सामना करने के लिए किंग साउल की फौज में कोई भी सामने नहीं आ रहा था। इतने में डेविड नामी बच्चा, जिसकी टीनेज उम्र थी, वो अपने भाइयों के पास और अपनी फौज वालों के पास खाना लेकर आता है, क्योंकि जंग के मैदान में उसकी ड्यूटी लोगों की खिदमत करना थी। इसी असना में जब वो खाना देने अपने भाइयों और अपने कैंप में आता है, लोगों को बहुत परेशान और मुस्तरब पाता है। वहां ये याद रखना चाहिए कि ये वही बच्चा है डेविड, जो अपने गांव में अपने लोगों की बकरियां चराया करता था, और कभी शेर या गीदड़ों या भेड़ियों के हमलों से अपनी बकरियों को बचाया करता था। इस एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस की वजह से वो गुलेल के साथ पत्थर मारने में बहुत एक्सपर्ट हो चुका था। इतना एक्सपर्ट था कि एक पत्थर से वो शेर को भी और भेड़ को भी, भेड़िए को और गिद्दड़ों को भी भगा दिया करता था। जो बच्चा जब अपने कैंप में पहुंचा खाना लेने के लिए, देने के लिए, तो वहां जब उसने लोगों को, अपने भाइयों को परेशान देखा, तो उन्होंने पूछा क्या हालात हैं, क्या मामला है, जंग किस तरफ चल रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। जैसे बच्चों को बड़ा वो एक क्यूरियोसिटी होती है। उन्होंने ये बात बताई कि एक वॉरियर है जिसका नाम गोलियात है, वो बड़ा हैवी फाइटर है, कोई भी उसका सामना नहीं कर रहा, कोई उसके सामने जाने को तैयार नहीं है। इतने में डेविड, जो कि बड़ा नौजवान था, उसने चोरी छुपे अपने आप को किंग साउल के सामने पेश किया। ये वो वाक्या है जब किंग सॉल ने रिस्पेक्ट करते हुए अपने कपड़े, ये अब मैं आपको बैकग्राउंड दिया, सैमुएल में बुक 1 में चैप्टर 17, 38, 39 में, वैसे तो चैप्टर 16 के अंदर भी जिक्र मिलता है, वो मैं आगे जाकर एक और चीज आपके सामने रखूंगा। तो किंग साउल ने डेविड को तब अपना हेलमेट और अपना वो चेन मेल कोट जो था वो पहनाया, आर्मर पहनाई, वो जिरा पहनाई, ताकि वो मैदान के अंदर जाकर लड़े। अब हुआ क्या, डेविड जो कि एज में छोटा था, उसने वो जिरा पहनी, उसके लिए बड़ी वजनी थी। उसने वो हेलमेट पहना, उसके लिए बड़ा वजनी था, क्योंकि एक छोटा बच्चा जो बकरियां चराता हो, उसका कभी जंग का तजर्बा ना हो, उसके लिए जिरा पहनना, खोद ओढ़ना या हेलमेट पहनना, ये बड़ा न्यू एक्सपीरियंस हो सकता है। लिहाजा डेविड ने उन चीजों को उतारा और चल दिया। लोगों ने देखा कि ये नौजवान बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गोलियात, जो कि एक बहुत बड़ा जायंट वॉरियर था, उसकी तरफ बढ़ रहा है। ना इसने जिरा पहनी है, ना खोद है, ना हेलमेट है, और ना ही तलवार, ना ही तीर। ये बच्चा क्या करने जा रहा है, क्यों मौत को गले लगाने जा रहा है? मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। सामने पहुंचते ही गोलियात ने तेजी से उस बच्चे की तरफ बढ़ने की कोशिश की। बच्चा बकरियां चराने की वजह से बहुत फुर्तीला था और एक्टिव, जंप मारकर साइड पर हटे और यकायक अपनी गुलेल निकालकर एक बड़े पत्थर को, नोकीले को खींच कर मारा, और गोलियात वहीं ढेर माथे के ऊपर पड़ा, और गोलियात वहीं एक ही पत्थर के अंदर नीचे गिर गया। जैसे ही नीचे गिरा तो स्टन हो चुका हुआ था। उसने थोड़ी सी हरकत की, जिससे डेविड को पता चला कि ये अभी जिंदा है। अब डेविड तो अपनी तलवार लाए नहीं थे, क्योंकि उठा नहीं सकते थे, तो उन्होंने गोलियत की तलवार से ही गोलियत का सर कलम किया और सर लेकर वापस अपने कैंप में पहुंचे। सामने फलस्तीनियों की पूरी फौज ने सरेंडर किया और इसराइल ने फतह का जश्न मनाया, और डेविड का नाम पूरे राष्ट्र, पूरे जग के अंदर गूंजने लगा कि छोटे से बच्चे ने इतने बड़े वॉरियर को उखाड़ पछाड़ कर रख दिया है और एक ही क्षण में पूरे युद्ध को जीत लिया है। ये वो कहानी थी जो
डेविड के हवाले से बाइबल के अंदर आपको मिलती है और इसके कुछ हिस्से कुरान के अंदर आपको दिखाई देते हैं, बट चूंकि ये ईसा और जीसस को अलग मानता है, लिहाजा हम डेविड और दाऊद को अलग मानते हैं। सॉरी, आपके एतराज के लिए आप इतने लाडले नहीं हो। यीशु की कुत्ती, तू इतना लाडला नहीं है कि तू मेरी गोदी में बैठकर मुझे पपियां तो नहीं ना दे रहा कि तेरे लाड उठाऊं, कि इसको तू कहे मैं नहीं मानता, इसको तू कहे मैं मानता हूं। चल भाग जा यहां से। दीदी का रिश्ता दिया है मुझे तो तेरी मर्जी की बात मानूं। अब आपने ये वर्स देख ली, ठीक है। अब हम इसको डिटेल के अंदर थोड़ा पढ़ते हैं ताकि आपको पता चले कि डेविड ने वो चीज क्यों उतारी थी। ठीक है जी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं शेयर कर रहा हूं, हेब्रू बाइबल है, ठीक है जी। और यहां हम ऊपर चले जाते हैं, पहले आप रेफरेंस मुकम्मल देख लें, ठीक है। और कंप्लीट जूश बाइबल, बेसिकली ये शबद.org है। आप इसको गूगल पे सर्च, जस्ट गूगल इट सर, शबद.org। यहां आपको राशि की कमेंट्री के साथ ओरिजिनल जो है वो हेब्रू टेक्स्ट के साथ कमेंट्री भी मिल जाएगी। यहां हमने 38 के ऊपर आना है, ये ठीक है। जब यहां तक आपने पढ़ा था, ये जो मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें वो जिरा पहनने का आपको जिक्र मिलता है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा एक कमेंट्री के अंदर। यहां देखना है आपने, ये वो कहते हैं कि डेविड विद हिज गारमेंट्स। हुआ ये था कि डेविड था, ठीक है, छोटा, यंग था, किंग साउल बड़ा था, तो साइज को चेंज किया वो ड्रेस पहनाने के लिए। यहां पर आपको डिटेल मिलती है राशि के अंदर। अब जो मैंने पॉइंट पढ़ाना है वो जरा देखना है, ये देखे जो मैं बताना चाह रहा था कि डेविड ने क्यों उतारा। ही वॉन्टेड टू गो, डेविड जाना चाहता था, एंड टू ट्राई, और उसने कोशिश की वो जिरा पहनकर। when he saw that they were too heavy for him, he took them off। राशि की कमेंट्री में बताया जा रहा है, हेब्रू टेक्स्ट को सामने रखते हुए, कि वो जिरा हैवी थी उस बच्चे के लिए। कपड़े तो सब इंसान पहनते हैं, अगर लेदर की थी तो हैवी तो नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब यह है कि वो जिरा चेन मेल लोहे की थी, वो जिरा थी। और यही टेक्स्ट ओरिजिनल आपको न्यू किंग जेम्स वर्जन में मैंने पहले दिखा दिया है कि वो चेन मेल कोट था जो किंग साउल ने दिया। इसका मतलब है वो जिरा थी जिस जिरा का वजनी होना साबित हो गया। अब मेरा सवाल ये है, ये जिरा कहां से आई तेरे डेविड के पास? क्योंकि तेरा डेविड तो 900 से 1000 साल पहले था, बीसीई, यीशु से पहले। और तेरे बकौल, गूगल की रिसर्च के बकौल, जिरा तो आई है 4वीं सेंचुरी बीसीई। तो ये जिरा कैसे आ गई 600 साल पहले? सवाल है ना भाई, ये किधर से आ गई जिरा? अब मैं आपको दिखाता हूं जो बाइबल के अंदर वर्ड लिखा हुआ था, ये आपने देखना है, कोट ऑफ मेल। ये बेसिकली शॉर्ट में मेल को, यानी चेन मेल को शॉर्ट में कहता है। अब मैं गूगल सर्च करवाने लगा हूं इसे, ठीक है, सिंपल गूगल सर्च, क्योंकि इसी ने भैया मैं बताया कि आप गूगल सर्च किया करें, तो हम गूगल सर्च कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें जी, इसी के कहने पे कर रहा हूं, मैंने नहीं करनी थी गूगल, क्योंकि ये सनातनियों को बड़ा शौक है गूगल करने का। जस्ट गूगल, जस्ट गूगल, जस्ट गूगल। इनकी बेगम प्रेग्नेंट हो तो ये कंफर्म करने के लिए कि ये बच्चा इनका है या पड़ोसी का है, उस पर भी गूगल करते हैं। तो भाई आपको तो गूगल बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है ना। तो भाई ये देख लें आप, ये इमेज देख लें, ये है चेन मेल जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ये देख लें, लोहे के रिंग्स बने हुए हैं। कुरान पे इतराज कर रहा था ना, बाइबल का क्या करना है? ये देखो चेन मेल इस तरह की होती थी। अब ये चीज जब एक बच्चे को, छोटे बच्चे को पहनाई जाएगी, उसके लिए तो वजनी होगी। ये देखे ऐसे बनती थी ये, डिट्टो जैसे कुरान के अंदर बयान किया गया है, उस चीज का जिक्र मिल रहा है कि कड़े बनाए जाते थे उसके। ये देखे चेन मेल, ठीक है, ये देखे। अब आपने देख लिया, इस सवाल का जो तूने जवाब देना है वो दे। अब मैं पूछने लगा अगला सवाल, क्योंकि मैंने इसे बताया था तूने अपनी बाइबल बूबल कोई नहीं पढ़ी। हम जब पढ़ेंगे तो तेरे पिछवाड़े में होगी दर्द और उठेंगे धुएं। अब उस धुएं की बदबू को सूंघ जो तेरे पिछवाड़े से ही निकली है। हाँ, जो पादेगा उसको तो सूंघना पड़ेगा ना। तब तूने पादा है तो सूंघ, अपनी बाइबल को सूंघ। अब ब्लंडर नंबर 1,
आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसी किस्से को लेकर। बाहर नहीं जाऊंगा, डेविड से बाहर नहीं जाऊंगा, अब फैसला तेरा है, तूने डेविड के साथ क्या करना है। पहला ब्लंडर इस डेविड के किस्से के अंदर, ये मैं आगे जा रहा हूं, ये देखें वही चैप्टर है जिसमें डेविड को जो आयरन चेन मिल है वो पहनाई गई है साउल की तरफ से। ये देखें आगे, साउल खुद पहना रहा है, खुद वो जा रहा है, किस्सा मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए ब्लंडर आने लगे, ब्लंडर ये देखें, किथे गई ले, अच्छा यहां तक जंग चल रही है, सॉरी, हाँ ये देखे जरा, डेविड मारकर वापस आए अकॉर्डिंग टू बाइबल। तो साउल ने कहा, हुज सन आर यू यंग मैन, तुम किसके बेटे हो। जबकि सबको पता है कि यह सवाल उसने क्यों पूछा। सबको पता था कि साउल के पास डेविड आया है, और एक चैप्टर पहले, अब ये ब्लंडर आने लगा है, एक चैप्टर पहले खुद साउल उसको भेज रहा है तैयार करके। यह इस वर्सेस के अंदर भी है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका ब्लंडर बाइबल का, कि एक चैप्टर पहले खुद साउल उसको तैयार करके भेज रहा है, और बाद में कहता है तू कौन है, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैंने पहचाना नहीं है, किधर से आ गए। ये देखिए जरा, अभी मैं आपको दिखाने लगा हूं कि उसने खुद तैयार करके भेजा था। देखो जरा, ये सैमुएल का फर्स्ट है, चैप्टर 16 है, 19 से पढ़ते हैं। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर साउल सेंट मैसेंजर्स टू जेसी एंड सेड, सेंड मी डेविड योर सन, सेंड मी डेविड योर सन। तो फिर क्यों पूछ रहा है तू किसका बेटा है। एक चैप्टर पहले तो उसको पता है कि डेविड जैसे का बेटा था, हु इज विद द शीप, एंड यानी ये मारने से पहले, मारने के बाद फिर सवाल पूछ रहा है किंग, ये पता है ब्लंडर क्यों है। टेंशन ही लेनी, मैं हूं, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा आपको। हाँ कुछ लोग कह रहे हैं राइटर भूल गया, ना ना सर, राइटर से ब्लंडर हुआ है बहुत बड़ा, वो ब्लंडर मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए जरा, साउल किंग ने कहा जैसी को, अपने बेटे को भेज, जिसके बाप से वो कह रहा है बेटे को भेज, उसी बेटे से पूछ रहा है तेरा बाप कौन है। वेरी गुड, जंग से पहले जब वो शीप के साथ था, ठीक है। अब जैसे एक गधे पर गया और जाकर उसने बच्चे को बोला, अब देख रहे हैं यहां से ये 22 से, एंड साउल सेंट टू जेसी सेइंग, लेट डेविड रिमेन इन माय सर्विस, फॉर ही हैज फाउंड फेवर इन माय साइट। अब कैसी साइट में वो आया ये आपने देखना है, सॉरी किधर गया ये, एंड डेविड केम टू साउल एंड एंटर्ड हिज सर्विस, एंड साउल लव्ड हिम ग्रेटली, एंड ही बिकेम हिज आर्मर बेयरर। आर्मर बेयर करने वाला खड़ा हो गया था डेविड। किंग मुंह उठा के किसी को अपना आर्मर बेयरर बनाता है। किंग को पता नहीं था ये कौन है, उसको पता था ये डेविड है। मगर फिर बाइबल में क्यों कहा जा रहा है कि वो पूछ रहा है उससे तू किसका बेटा है। इतना नहीं कि उसने सिर्फ ये कहा तू किसका बेटा है, इतना नहीं, हाय हाय, अभी और बताता हूं। फंस गई, फंस गई, फंस गई तेरी जान, फंस गई। रुके जरा, एक और चीज आपको दिखाता हूं, और फंस गई जान। ठीक है जी, ये मैं अभी आपको दिखाने लगा हूं। हाँ किधर गया है, ये देखें जी, कितने गई, हाँ इसी में से दिखाता हूं, सॉरी, ये देखें जी, शेयर हो गया। हाँ ठीक है, ये देखें, एक सैमुएल में, एक सैमुएल में आपने देखा था कि डेविड उसके पास गया,
16 में देखें, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 16 में डेविड उसके पास आता है, बल्कि साउल जो है वो बाप से बेटे को मंगवाता है, तो पता होना चाहिए कि बाप कौन है बेटा कौन है, किंग को, ठीक है। फिर किंग उसको अपना आर्मर बेरर बनाता है, किंग को पता होना चाहिए ये बंदा कौन है। फिर डेविड को वो खुद तैयार करके गोलियत से लड़ने के लिए भेजता है, तो किंग को पता होना चाहिए कि ये किसका बेटा है, नहीं पता। अब इससे आगे का ब्लेंडर दिखाऊं, आगे का ब्लेंडर देखें। सैमुएल की दूसरी में आना है, चैप्टर आना है 21 में, ठीक है। चैप्टर 21 ओपन हो गया और राशि की कमेंट्री ओपन कर लेंगे और आएंगे 19 पे, ठीक है। रुकें यार, ये कितने चला गई। एक मिनट, मेरे ख्याल से मैं वो कितने गई। नहीं नहीं, उसका अगला चैप्टर था यार, इसका मतलब है ये मैं दूसरा खोल लिया है। सैमुएल 1 का ही है, सॉरी, सैमुएल 1 ही है, चैप्टर है वो 16 था, ये 17 था, जिसके अंदर जंग जीत ली है डेविड ने, ठीक है। और हाँ ये है, कितने गई। डेविड hasn't taken now to your brother ठीक है, ये 38 एंड सॉल्ट रेस्ट, ठीक है, यहाँ तक सही चल रहे हैं। आगे देखना है, जब वो डेविड मार लेगा तो ये हाँ ये, अब देखें जरा, सैमुएल फर्स्ट है, चैप्टर 17 है, यहां आपने देखना है, ये देखना जरा गौर से देखिएगा, अब ब्लेंडर चेक करना है। साउल ड्रेस्ड डेविड, तो साउल और डेविड तैयार करके, डेविड को तैयार करके साउल किंग भेज रहा था, ठीक है। यहां तक आपने देख लिया, अब आप आगे चलें। जब डेविड ने गोलियत को मार लिया तो 55, इसी चैप्टर का 55 पढ़े। एंड व्हेन साउल सॉ डेविड गोइंग आउट टुवर्ड द फिलिस्तीन, ही सेड टू एबनर द जनरल ऑफ द आर्मी, हुज सन इज दिस यूथ। एंड एबनर सेड बाय योर लाइफ ओ किंग आई नो नॉट। हैं, अभी तो ऊपर कह रहे थे कि दाऊल साउल ने तैयार करके भेजा था डेविड को, और जैसे ही डेविड मैदान के अंदर उतर कर मार रहा है तो पूछ रहे हैं ये किसका बेटा है, हालांकि खुद तैयार करके भेजा है गोलियत से लड़ने के लिए। ओहो हो, ये तो जरा तो कहीं पीछे रह गई, यहां तो तबाही मच गई है डेविड के साथ। ओहो हो। अच्छा जी, ब्लंडर नंबर 1 जीरा, ब्लंडर नंबर 2 ये कॉन्ट्रडिक्शन, कि उस बंदे को पता नहीं, जबकि खुद उससे पहले मैंने चैप्टर 16 में आपको दिखाया, उसको अपने बाप से कहता है, उसके बाप को बेटे को भेज, तैयारी करवाता है। फिर इसी चैप्टर के अंदर 38 के अंदर लिखा हुआ है कि वो उसको ड्रेस करता है, उसको अपनी आर्मर पहनाता है। ये दो इनके अंदर लिखा हुआ है कि डेविड को वो अपना गारमेंट पहनाता है और सारा तैयार करके भेजता है। अच्छा, और ये आर्मर इसीलिए पहनाई थी कि वो चलकर मैदान के अंदर जाए। ब्लंडर नंबर 3 सर, ब्लंडर ब्लंडर नंबर 3, यहां पर फर्स्ट सैमुएल के चैप्टर 17 में कहा जा रहा है कि डेविड ने गोलियात को मारा था। ओ एक मिनट, अभी दिखा देते हैं आपको, ठीक है। ठीक है जी, ये देखें, मैं असल में ये वाली आपको हेब्रू के साथ वाली ट्रांसलेशन दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये एक्यूरेट ट्रांसलेशन उन्होंने की हुई है। यहां आपको पता है वो यानी मिसाल के तौर पर ये देखें ना आप, कितने गया,
ब्रॉड टू दिखा दूं, शुरू से दिखाता हूँ यार, चीजें मिस हो जाती हैं बीच में। ये देखें, एंड द चैंपियन emerged फ्रॉम द फिलिस्तीन्स कैंप नेम्ड गोलियात फ्रॉम गैथ। इसको गतीत भी बोलते हैं, ये याद रखना आपने, ये जो नाम है ना इसको याद रखना है। जूम कर रहा हूं, गोलियात जिसको डेविड ने मारा, फ्रॉम गथीत या गथ, ये दोनों नाम बोले जाते हैं, गतीत और गथ। इसका रहने वाला था गोलियात जिसको मारा था। तो ब्लंडर नंबर 1, जिरा कहां से आई? ब्लंडर नंबर 2, किंग को पता था या नहीं पता था? और ब्लंडर नंबर 3, के गोलियत को बाइबल के अकॉर्डिंग डेविड ने नहीं मारा था। लो, तीसरा ब्लंडर, डेविड के ऊपर जिरा के चक्कर में बाइबल का तीसरा ब्लंडर खुल गई, ये सुदिए कुतिए। ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है कि गोलियत को डेविड ने मारा था अकॉर्डिंग टू बाइबल, या एक नाम है एलहनन, उसने मारा था। ले जी, इसका रेफरेंस मैं आपको दिखाने लगा हूं। चल जी चल, ये भी हम सिस्टम आज कवर कर लेते हैं, उसके बाद मैं लिंक ओपन करता हूं। इसका भी मुझे जवाब देना है। कुतिए, तू अपनी बाइबल पढ़ लेंदी ना, तेनू शर्म रहंदी। लो जी, ये आपके सामने सैमुएल 2 है, चैप्टर 21 है, और इसका टेक्स्ट बन जाएगा 19। हेलो, देखो जी, and there was a war again Gob with the Palestinians, and Elhanan the son of Jeroregim the Bethlehemite slew Goliath the Gittite। हैब्रियो की ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग आपके सामने जो कमेंट्री निकल कर आ रही है उससे पता चलता है कि गोलियात को मारने वाला एलहनन था। और याद रखें, कोई कह सकता है ये गोलियत कोई और है, गोलियात द गितीत, ये मैंने आपको बताया, इसको गथ भी बोलते हैं, गितीत भी बोलते हैं। ये दो नाम है एक ही जगह के। जैसे इंडिया भी बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से गितीत जो है, इसके 2-3 नाम हैं। तो गथ भी है, गितीत भी है। एलहनन जो है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसने मारा था, डेविड ने नहीं मारा था। लो, बाइबल में फिर एक हिस्टोरिकल कॉन्ट्रडिक्शन। अब ये आपको याद रखना है कि इसी एरर की वजह से ये सवाल जो है वो यहां राशि के अंदर भी उठाया गया था, और कहा गया है कि एक जगह पर यह कहा जा रहा है कि एलहनन ने मारा, एक जगह पर कहा जा रहा है कि डेविड ने मारा। तो मारा किसने है? हकीकत के अंदर बाइबल के अकॉर्डिंगली, हैब्रू टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ये टेक्स्ट ज्यादा ऑथेंटिक है बाइबल के मुताबिक, कि बाइबल में गोलियत को जिसने मारा था वो एलहनन था। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने इस ट्रांसलेशन को कर दिया है चेंज, और पता है क्या चेंज किया है? चलें आपको घुमाता हूं। ये आपने देख लिया, सेम ये हमने देखना है। यहां पर लिखा हुआ है कि एलहनन ने गोलियत को मारा था। अब आपने देखना है ट्रांसलेशन के अंदर चेंजिंग कैसे ये करते हैं, तहरीफ। कई दफा कहें तहरीफ की दिखाएं, तो हम यहां से ओपन करते हैं सैमुएल की दूसरा सैमुएल, उसका चैप्टर बन जाएगा 21, ठीक है। और यहां मैं आपको पढ़ाने लगा हूं। अब इसको आपने पढ़ लिया, अब आप चेंज चेक कीजिएगा कि ये तहरीफ कैसे करते हैं। अच्छा, कुछ भाई कह रहे हैं कि कमेंट्री के अंदर एलहनन को डेविड लिखा हुआ है। ना 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 सर, ना। एलहनन टोटली एक अलग पर्सनैलिटी है। अभी मैं तहरीफ दिखाने लगा हूं। अगर इन्होंने ये किया तो भी फंस जाएंगे। अगर इन्होंने ये कहा ना कि कमेंट्री के अंदर एलहनन डेविड को कहा गया है, तो तब भी फंस जाएंगे। देखो जरा, सैमुएल 2, ये मैंने पहले आपको दिखाया था, उन्होंने वहां एलहनन लिखा हुआ है कि एलहनन ने गोलियत को मारा था। यहां आपने देखना है 19वां टेक्स्ट, वॉर विद द पैलेस्टाइन्स, इनकी शुरू फिलिस्तीनियंस शुरू हुई है। ए देखो, ये तो अच्छा मैंने पुराना तर्जमा निकाला हुआ है। यहां भी देखें,
And there was again war with the Philistines at Gob and Al